केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं रैनी मिश्रा, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। आज हमारी टीम पहुंची हुई थी बोदरा पंचायत, जहां के वर्तमान मुखिया और इस बार मुखिया प्रतिनिधि जनार्दन मंडल जी से बातचीत हुई और उनकी पत्नी जो इस बार मुखिया प्रत्याशी हैं इंदू देवी जी, उनसे बातचीत हुई हमारी। आखिर क्या कारण है कि इस बार वो अपनी पत्नी को मुखिया प्रत्याशी के तौर पर उतार रहे हैं? क्या कुछ काम बचे हुए हैं जो इस बार वो करना चाहते हैं जो बीते वर्षों वो नहीं कर पाए? अपने कार्यकाल के दौरान क्या कमियां रह गई, कौन सी कमी को सुधारना चाहते हैं? ऐसी तमाम चीजों पर हमने उनसे बात की और क्या कुछ हुआ वहां, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं ओंकार झा। झारखंड में चुनावी बिगुल बजा हुआ है। प्रत्याशी अपना शहर मात का खेल करने के लिए तैयार हैं। नामांकन भी हो चुका है। अब इंतजार है सिर्फ चुनाव चिन्ह का। चुनाव चिन्ह के बाद प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार में जोर शोर से लग जाएंगे। अभी हमारी टीम बसंतराय प्रखंड के बोदरा पंचायत में है और यहाँ के जो भावी मुखिया प्रत्याशी हैं और ये पूर्व में मुखिया थे, जनार्दन मंडल जी से हमारी मुलाकात हुई। ये मुखिया प्रतिनिधि हैं, इनकी धर्मपत्नी इंदू देवी वो मुखिया प्रत्याशी हैं। इन्हीं से जानते हैं कि पिछला कार्यकाल 2010 से लेकर 2015 तक इन्होंने क्या काम किया और इस बार फिर से चुनावी दौर में है, चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। इस बार क्या क्या काम करेंगे और किस उद्देश्य से आए हैं पंचायत में। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका 2010 से लेकर 2015 तक का कार्यकाल कैसा रहा? मेरे कार्यकाल में ग्रामीण जनता, दलित, शोषित पिछड़ों का भलाई के लिए मैंने वृद्धा पेंशन हो, गांव की गली कुची हो, साथ ही साथ विकास कार्य में मेरा शुरू से रुचि रहा है और मैं जब से होश संभाला है उस समय से ही मैं समाज सेवा में लगा हुआ हूँ जी। और मेरे समय में जो पहली बार चुनाव हुई थी उसमें जो है 32 साल के बाद जी 32 साल के बाद चुनाव हुआ था। 32 साल के चुनाव के बाद चुनाव होने के कारण जो पहला सीढ़ी था कि विकास में उतना फंड पहले नहीं था और उस समय जो है बीपीएल और ये इसकी बात होती थी इंदिरा आवास में और ये सब में, तो जितने थे जाकर के कुछ बीपीएल सूची में आते थे उनको मैंने हरिजन, आदिवासी और अन्य लोगों का विकास के लिए मैंने कार्य किया। इंदिरा आवास गांव के रास्ता को, इंदिरा आवास कितना पास हुआ होगा उस समय में कभी 2 कभी 4 इस तरह का आता था। जी 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 लिमिटेड आता था, लिमिट आता था जी जी। और उसमें बाध्यता ये थी कि बीपीएल वाले को ही देना है। जी 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 जी, लाभों को ही मिलना चाहिए जी। अब इस बार आप चुनावी मैदान में हैं जी। इस बार क्या उद्देश्य लेके आए हैं चुनाव लड़ने का? चुनाव वे मैदान में आने का मेरा यही सोच है कि मेरे जाने के बाद 2010 से 2015 तक मैंने यहाँ का कार्यभार संभाला और जितनी क्षमता थी और जितना फंड आया उसका मैं सही ढंग से सदुपयोग किया जी। लेकिन मेरे चले जाने के बाद 2015 से 2022 तक इसमें जो काम हुआ वो जो है बिल्कुल गलत ढंग से किया गया है। जी जी जी। गांव का विकास न होकर के उसका विनाश हुआ जी, जिसके कारण जनता जो है अभी काफी क्षोभ है जनता में और उन्होंने मन बना लिया है कि जा करके इस बार फिर पुराने मुखिया को ही लाएंगे ताकि हम लोगों का विकास हो। अच्छा मुखिया जी, इस बार अगर आप चुनाव जीत के आते हैं, पंचायत की, बोदरा पंचायत की जनता आपको अपना मुखिया बनाती है, तो उनके लिए क्या क्या काम करेंगे? उनके लिए जो भी विकास फंड सरकार के द्वारा आएगा
उसको मैं सही ढंग से सही व्यक्तियों को लाभ दिलाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन योजना, विकलांग पेंशन होता है, वृद्धा पेंशन होता है, विधवा पेंशन होता है, कबीर अंत्येष्टि होता है, इस सब पे काम होगा जी। शिक्षा पे काम होगा जी। यहाँ पे खेलकूद का मैदान नहीं है, मैदान वो बनाया जाएगा। बनाया जाएगा। उप स्वास्थ्य केंद्र है आपके पंचायत में? नहीं, इस व्यवस्था को कैसे देखिएगा? इसको पहले जो है स्वास्थ्य के मेरा ध्यान रहेगा, ज़्यादा ध्यान रहेगा। जी। अब हम बात करते हैं, आपकी धर्मपत्नी महिला हैं और यहाँ पे महिला सीट होने के कारण महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण पे कैसे काम होगा? महिला सशक्तिकरण तो सरकार का ही सोच अभी, हाँ, प्रधानमंत्री जी का, जी, नरेंद्र जी। मोदी जी का एकदम ऐसा सोच है कि गांव की महिला को जितना अपने आगे पैरों पे बढ़ाया खड़ा जाए, करना, जी। और वो बढ़ भी रहा है, हाँ, और मेरा भी रहेगा यही उद्देश्य कि उसको और अंतिम मुकाम तक एकदम पहुंचाने का एकदम काम कि करेंगे। महिलाओं को भी आप अपने पैरों पे खड़ा जी। करना चाहेंगे। अब हम लास्ट सवाल आपसे, पंचायत की जनता को संदेश क्या देना चाहते हो, अपील क्या करना चाहते हैं आप? अपील यही है कि जा करके आप लोग इस बार सही उम्मीदवार को अपना मत दे करके जी, उसको मुखिया बनाने का काम करें, ताकि आपका जो है जन समस्या जो है, जन जन की समस्याओं को सही ढंग से उसका समाधान करें। ये आप जनता से अपील करते हैं जी। और जनता अगर मुखिया आपको बनाती है तो आप निस्वार्थ भाव से सेवा, जैसे आपने 2010 से 2015 तक किया था, उसी तरह इस बार फिर इस बार भी हम उनकी सेवा के लिए 24 घंटा तत्पर रहेंगे और रहते भी हैं। मुखिया जी का नाम क्या है? उनका श्रीमती इंदू देवी। आपका नाम? जनार्दन प्रसाद मंडल। जनार्दन प्रसाद मंडल। आप मुखिया प्रतिनिधि हुए? जी, मुखिया प्रतिनिधि हुए, साथ ही साथ पूर्व मुखिया सह आंदोलनकारी झारखंड वनांचल अलग राज्य जी। मेरा भूमिका। आपका ग्राम पंचायत क्या रहा? बोधरा, प्रखंड वसंतरा, जिला गोड्डा। जी। फिलहाल बने रहे कलांचल टाइम्स के साथ। धन्यवाद। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।